हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि अपन को पता है कि ईएसबी इस समय पूरे ज़ोरों शोरों से सक्रिय है और हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है, चाहे वो नई सीट मैट्रिक से रिलेटेड हो या तो रिजल्ट से रिलेटेड हो। कुछ ना कुछ वेबसाइट पे लगातार अपलोड हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले लगभग 14 या 15 फरवरी तक, मतलब 10 दिनों के अंदर सारे रिजल्ट जो है तो हमारे सामने होंगे। और अगर 15 फरवरी तक भी पुलिस का रिजल्ट आ जाता है, वैसे आ जाना चाहिए, संभावना पूरी है, तो मार्च में फिजिकल हो सकता है पुलिस का। फॉरेस्ट गार्ड और जेल का फिजिकल थोड़ा सा डिले होता है, रिजल्ट आने के बाद लगभग ये 2 से ढाई महीने टाइम ले लेते हैं, तो वही मई के आसपास संभावना बनेगी। तो शायद फिर चुनाव की वजह से और थोड़ा डिले हो जाए। खैर, जो भी होगा देखेंगे। आज अपन जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोगों के मन में इतने सारे सवाल हैं कि मतलब कैसे होता है, कितने नंबर तक घटते बढ़ते हैं, है ना। तो मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उस पर, और वो ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अपन को ये नहीं सोचना है कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, क्योंकि अपन वो जो फार्मूला है, फार्मूले के लिए जितने अपन को वो कंटेंट चाहिए रहता है, जो भी उसमें फिल करने के लिए, वो अपने पास डेटा अवेलेबल है नहीं, किसी के पास नहीं होता सिवाय व्यापम के। तो नॉर्मलाइजेशन करके अपन नहीं जान सकते कि कैसे क्या जो है तो होता है। बस उसमें ये कि किसी शिफ्ट के सबसे हाईएस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, ठीक है, उनका एवरेज निकाल के, फिर ये सब बहुत ज़्यादा खिचड़ी है। खैर, उस खिचड़ी में ना पड़ते हुए मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ घट सकते हैं। मैं आपको 3-4 रिजल्ट दिखाऊंगा और उनमें बताऊंगा कि आपको विद प्रूफ कि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जो भी लोग ऐसा जिनको लग रहा है कि हम बॉर्डर में हैं और 1 या 2 नंबर से बाहर हो सकते हैं, इसलिए फिजिकल की तैयारी ना करें या कि उम्मीद ही ना रखें, तो उनको जो है तो ये दिखाने के लिए कि अभी आप रेस से बाहर नहीं हो, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया है। मैं आपको बताऊंगा कि कितने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ घट सकते हैं। साथ ही एमपी पुलिस के जितने भी दिन एग्ज़ाम लगभग 1 महीने के आसपास चला है, उसमें से सबसे ज़्यादा टफ जो भी शिफ्ट थी मैं उनको बताऊंगा और उनमें जो है तो सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और जो भी भाई बंधु आज चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपना सपोर्ट देते रहिए और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने आखिरी वीडियो अपलोड किया था पुलिस के कट ऑफ से रिलेटेड, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस पे। ठीक है, तो मैं आपको 4 रिजल्ट दिखाने वाला हूं। स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे बारी बारी चलता जाएगा, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट तो मेरा खुद का है, पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है तो मैक्सिमम मार्क्स, आप इसको समझ लीजिए पूर्णांक, और ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब कितने मिले हैं। ठीक है, इस पे जो है तो मैं, और यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉर्मलाइजेशन, तो ये आइडिया लगेगा कि कितने पूर्णांकों, जैसे क्योंकि पटवारी का 200 का हुआ था, मैं आपको एक जो है तो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो 150 का हुआ था। ठीक है, पुलिस का 100 नंबर का होता है, तो एक आइडिया लगे कि 100 नंबर का पूर्णांक है तो कितने नॉर्मलाइजेशन में बढ़े या घटे, 150 में कितने, 200 में कितने। तो पटवारी का था 200 नंबर का था मेरा। ठीक है, आपकी स्क्रीन में चल रहा होगा, आप देख लीजिएगा। मैं जब एग्ज़ाम सबमिट किया था तब मेरी स्क्रीन में 155 दिखे थे। ठीक है, इसके बाद मैंने 7 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया था और लगभग ये नंबर बढ़ के 161 हुए थे और नॉर्मलाइजेशन में घट के वापस लगभग इतने ही आ गए। ठीक है, मतलब 6 नंबर के आसपास जो है तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ये आप घटना बढ़ना आप समझ लीजिएगा, ये मैं माइनस लगा दिया, मतलब 6 नंबर घटे थे मेरे। पहले प्रोपोर्शनेट मार्क्स इतने हुए थे। ठीक है, 161 है शायद, 162 ऐसा कुछ था, आप स्क्रीन में कंफर्म देख लीजिएगा।
फिर घट के वापस लगभग 155 के आसपास हो गए, मतलब मोटा मोटा 6 नंबर जो है तो नॉर्मलाइज हुए थे। ठीक है, दूसरा एक और पटवारी का ही रिजल्ट है। ठीक, ये भी 200 का ही था, जैसा कि पता है अपन को। ये जो कैंडिडेट है, इसने जब एग्ज़ाम सबमिट किया था तो 128 थे। ठीक है, और इनके जो है तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स बढ़े थे। इनके शिफ्ट में शायद 5 या 6 क्वेश्चन के आसपास जो है तो ऑब्जेक्शन लगे थे, और बढ़ के जो है तो 134 के आसपास हुए थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है तो बढ़ के 138 के आसपास हो गए थे। 136 या 137 शायद, ऐसा कुछ है, आपकी स्क्रीन में चल रहा होगा। लगभग मेरे कहने का मतलब कि 9 नंबर बढ़े थे। ठीक है, मोटा मोटा 9 या 10 थे, मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने डेटा देखा नहीं है और मुझे थोड़ा डेटा याद नहीं रहता है। तो 9 नंबर के आसपास जो है तो बढ़े घटे थे। आपकी स्क्रीन में चल रहा है, आप पॉज करके देख भी सकते हैं। तीसरा एक रिजल्ट है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक इनका जो है तो वर्ग 2 और 3 का जो एक साथ हुआ था, वर्ग 2 का था शायद। ठीक है, ये 150 नंबर का था। ठीक है, इसका जो कैंडिडेट है उसने जब सबमिट किया था तो उसके ऑन स्क्रीन मार्क्स थे 83। ठीक है, 83 के बाद इन्होंने 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया था, और लगभग 84.5 के आसपास इनके मतलब प्रोपोर्शनेट मार्क्स बढ़े थे ऑब्जेक्शन के बाद, और नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 95 हो गए थे। ठीक है, 95 या शायद 96 हुए थे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 96 के आसपास। तो नंबर बढ़े थे कितने, 13। आप ये समझिएगा, मैं ये भी लिखा हूँ आपको समझने के लिए कि 150 नंबर का था। ठीक है, पूर्णांक, और 13 नंबर बढ़ रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, ये 200 नंबर का था और 9 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और आपकी स्क्रीन में चलेगा, ये पुलिस का ही था, पिछले साल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था। इसमें ये जो कैंडिडेट हैं, देखिए ये तो पता है अपन को 100 नंबर का था एग्ज़ाम, इनके जो है तो 79 थे ऑन स्क्रीन मार्क्स। ठीक है, इसके बाद शायद इन्होंने भी 2 या 3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया था, और सब कुछ होकर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है तो इनके 88 के आसपास हो गए थे। ठीक है, आपकी स्क्रीन में चल रहा होगा, और लगभग 9 नंबर बढ़े थे। ठीक है, ठीक, एक और रिजल्ट है, ये जो है तो मेरे पास इसका मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है रिजल्ट का, लेकिन मुझे पता है ना, मेरे किसी सहयोग मतलब साथी का ही है, पटवारी का था। ठीक है, 200 ऑन स्क्रीन मार्क्स 134 थे, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगे थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ के हो गए थे 148। ठीक है, मतलब लगभग 14 नंबर बढ़े थे। अब आप ये आंकड़ा देखिए, और आप जो है तो ये आंकड़ा देखिए। मेरे कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि आप 150 और 13 लगभग 9% या 10% हो रहा है। 150 13 आप निकालेंगे 150 का कितने परसेंट है, तो लगभग, मतलब मैं मोटा मोटा आपको 10% इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है तो थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लगे। यहाँ भी आप 9 देखेंगे, ये मतलब 100 का ये 9 लगभग 9% है। 9% 10% मैं वो आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर ऊपर नीचे होते हैं, फ्लैक्चुएशन जो होता है वो 10% तक, पूर्णांक के 10% तक का जो है तो फ्लैक्चुएशन हो सकता है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए आपके सपोज दैट 65 हैं, तो आपके 75 हो सकते हैं बहुत आराम से, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, पटवारी में तो मेरे पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एक के 147 थे पटवारी में जो है तो, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 140 रह गए थे। 7 नंबर घटे थे, है ना। अब ये कहने को तो बहुत आसान है, 7 नंबर बहुत होते हैं। आपके अगर 7 नंबर बढ़ जाएंगे ना, तो आप जो है तो रेस से बाहर नहीं होंगे, तो रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए मेरे कहने का मतलब यही कि जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है आप रेस के अंदर चल रहे हो, नॉर्मलाइजेशन आपका हो चुका हो, आपके नंबर बढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप जो है तो फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए।
मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है, क्योंकि मैंने ये देखा जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी, और बहुत सारे जो है तो कमेंट आते रहते हैं कि मतलब हमारे नंबर इतने हैं, बॉर्डर लाइन में है, नहीं होगा सिलेक्शन, ये वो। तो ये सब नहीं सोचना है, ये बाद का फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा टफ शिफ्ट थी, ठीक है, एमपी पुलिस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि सबसे पहली 16 अगस्त की, ठीक है, 16 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट, ठीक। दूसरी 18 अगस्त की 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट, ठीक है, आल लिख देता हूँ, तीनों 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट टफ थी। तीसरी थी 20 अगस्त की, ठीक, 20 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। चौथी 31 अगस्त की, पहली और तीसरी, ठीक है। पांचवी 1 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। छठवीं थी 5 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। सातवीं थी 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। और आठवीं जो है तो 12 सितंबर की दूसरी और तीसरी शिफ्ट, ठीक है। ये मैंने जितना मुझे मतलब मैंने इधर उधर से जितना भी रिसोर्सेस जो है तो ढूंढे हैं, जहाँ जहाँ से मैंने जो है तो छानबीन की है, वहाँ से मेरा अंदाज़ा ये है कि ये शिफ्ट जो है तो ज़्यादा टफ थी। नॉर्मलाइजेशन इधर यहाँ पे जो है तो नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है तो कठिन शिफ्ट थी, तो यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे। तो अगर आपका इन शिफ्ट में है था एग्ज़ाम और आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन में हैं, तो आप ऐसा मत सोच के चलिए, आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। लगभग मैंने आपको 8 शिफ्ट बताई है। अब आप जो है तो, क्योंकि मुझे 10 जो है तो बतानी थी, तो आप इधर देखिए, ये 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो ये इनको अगर आप शिफ्ट वाइज अलग कर लेंगे तो आपकी जो है तो 10 हो जाएंगी। ये 10 जो है तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी, ठीक है। और ठीक है, ऑथेंटिक एकदम क्लियर नहीं है। देखिए, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। रैंक आईक्यू पे मैंने देखा और यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, ठीक है, लोगों के रिजल्ट पड़े हैं। मैंने जो है तो टेलीग्राम में काफ़ी विजिट किया, पोल वगैरह देखा, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया लगा है, ठीक है। तो मेरा बस यही है आपसे कहना कि अगर आपका फिजिकल है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए बिना कुछ सोचे समझे। आपका अगर नहीं भी होता फाइनल सिलेक्शन, मान लीजिए कुछ नंबर से बाहर रह जाते हैं, तो आपका कम से कम हेल्थ तो ठीक रहेगा, है ना। मतलब किसी अच्छी चीज़ के लिए अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।